हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जरूर कर लीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ स्कूलिंग। ये जो टॉपिक है ये जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसको क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सक्लूजन का मतलब होता है शट, टू शट। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है टू शट, बंद करना, किसी के लिए रास्ते बंद करना, चाहे एक तरीके से या दूसरे तरीके से। Exclude comes from the Latin word excluders, which means to shut. So essentially, when you exclude someone, you slam the door in their face, one way or another. Causes of exclusion of schooling. आज हम डिस्कस करेंगे कारण क्या है कि बच्चों के लिए स्कूलिंग के रास्ते बंद हो जाने के। क्यों हो जाता है ऐसा कि बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता या बच्चे स्कूल नहीं जाते। फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ स्कूल। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत से एक्ट पास किए हुए हैं कि हर बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो सबको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। बट फिर भी कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो घर से उनको पेरेंट्स को दूर लगते हैं, स्पेशली वो गर्ल्स को उनके सेफ्टी पर्पज से स्कूल में नहीं भेजते, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनकी स्टडी जो है वो अधूरी रह जाती है, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और दूसरा, वैसे गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होने चाहिए, या एक गांव से दूसरे गांव में अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो 2 गांव का एक स्कूल भी हो सकता है। बट फिर भी जब पेरेंट्स को टेंशन होती है कि उनके बच्चे को सेफ्टी पर्पज से या फिर एक्सपेंसेस की ओर देखकर वो बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, तो स्कूल की एक जो लोकेशन है वो भी एक कारण बनती है बच्चों की स्कूलिंग के रास्ते में बाधा की। सेकेंड इज जेंडर। मेनली गर्ल्स जो होती हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाता कि उनको स्कूल भेजा जाए, बॉयज़ को ही स्कूल भेजने के लिए फोकस किया जाता है। वो समझते हैं कि लड़कियों को स्कूल भेजने से अच्छा है कि उनको घर का काम सिखाया जाए, फिर उनकी शादी कर दी जाए। या बॉयज़ को कई बार स्कूल नहीं भेजा जाता, रीज़न कि उनको एज अ लेबर काम करवाया जाता है या उनको एक इनकम सोर्स माना जाता है, जिसकी वजह से उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता। तो यह भी एक कारण है। इसमें पेरेंट्स की थॉट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हेल्थ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से बीमार होते हैं या उनमें किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, या लगातार बीमार पड़ते रहने के कारण उनका क्या है कि वो हेल्थ ख़राब हो जाती है और वो स्कूल में नहीं जा पाते। अब पेरेंट्स भी उनके ऊपर ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। अब क्या होता है कि कई बार एक परिवार में कई पीढ़ियों से स्कूल में नहीं जाते, मतलब अनएडुकेटेड होते हैं। उस परिवार में जब एक बच्चे को स्कूल में भेजने का फैसला किया जाता है, सबसे पहले तो इसी फैसले का सभी विरोध करते हैं। और दूसरा, जब वो बच्चा जाने लग जाता है तो उसको इनकरेजमेंट नहीं मिलता कि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे या किसी भी तरह से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में जाए। तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बिकॉज उनको वो पेरेंटल तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पेरेंट्स के कहने पर ही वो बच्चे स्कूल जाते हैं, बट फैमिली इंकरेजमेंट जो मिलना चाहिए, वो एक इन्वायरमेंट जो लर्निंग के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो वो भी एक कारण बनता है कि वो अपनी एजुकेशन ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाते या कहीं की ग्रेजुएशन तक नहीं ले जा पाते। नेक्स्ट इज सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। बहुत से प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ने इशू किए हैं जो हमारे ट्रेडिशन से डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि SC ST OBC, उनके लिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं कि वो हर तरफ से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एजुकेशन प्राप्त कर सके वो। लेकिन फिर भी कुछ कहीं ना कहीं पे कमी आ जाती है कि प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद भी उनको एडमिशन्स नहीं मिलती हैं स्कूल्स में। अब रिसेंट ईयर्स में देखा जाए कि जो मुस्लिम मिनॉरिटी चिल्ड्रंस हैं उनको ज़्यादातर लो लेवल पे एक्सेस मिलता है एजुकेशन का, या उनको मटेरियल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। तो ये थोड़ा सा जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं वो स्कूल में बच्चों को जल्दी भेजना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट इज ऑल्टरिंग एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन है या अफर्मेटिव एक्शंस हैं या प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन में, उनमें जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं उनको समझकर उनको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। उनको ऑल्टर करना, जो भी हमारे एजुकेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन सबको टाइम टू टाइम एनालाइज करके चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग ऑप्शंस फॉर स्कूल्स। अब स्कूल बहुत ज़्यादा बना दिए सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं पे बीच में मेडियोटर आने की वजह से वो फैसिलिटीज़ प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने बनाया है। तो उसमें क्या है कि जो अनदर ऑप्शंस हैं उनको भी बेटर चूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, फिर प्राइवेट स्कूल्स आ गए, फिर ICSE बोर्ड्स आ गए, CBSE बोर्ड्स आ गए, डिफरेंट बोर्ड्स आ गए, कुछ कम्युनिटी स्कूल्स भी आ गए। कम्युनिटी स्कूल्स भी अच्छा रोल प्ले करते हैं
जैसे कि देखा जाए कम्युनिटी स्कूल्स आर अल्टीमेट मीन्स ऑफ गिविंग पेरेंट्स वॉइस इन द रनिंग ऑफ लोकल स्कूल्स, कि जो लोकल स्कूल्स हैं वो फीस को बढ़ा देते हैं या बिना बात के खर्चे बढ़ाते हैं, करिकुलम में बहुत ज़्यादा सिलेबस रखते हैं, इन सबको फेस करने में हेल्प करते हैं कि वो उन प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अपने कम्युनिटी स्कूल्स को बेटर समझते हैं। तो मुद्दा यही है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, मे बी प्राइवेट स्कूल्स और इन कम्युनिटी स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम्स, कि हमारे जो बेसिक इनपुट्स हैं स्कूल के लिए, जैसे कि बेसिक इनपुट्स क्या होंगी कि बच्चों के लिए क्लास के अंदर बेंचेस का अरेंजमेंट होना, जो लाइट पंखे का अरेंजमेंट होना, विंडोज़ का अरेंजमेंट होना गर्मियों में, और दूसरा जो उनकी मदर टंग है उसमें उनको टीचिंग मटेरियल अवेलेबल रहना, उनको टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल रहना, टाइमली अवेलेबल रहना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के बीच में उनको बुक आ रही है तो वो किस टाइम पर पढ़ेंगे। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करना क्लासरूम के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको टाइमली इम्प्रूव करना। आप इनको ऐसे ही पॉइंट्स में ही लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा इंप्रेसिवली अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर हाउस होल्ड्स टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, स्कॉलरशिप्स फॉर गर्ल्स एंड स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स आर सम ऑफ द इंसेंटिव्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड। अब गर्ल्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो स्कूल में जाएं, जैसे कि उनको पैसे से हेल्प करना या फिर उनको स्कॉलरशिप्स देना कि आपको अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस तरह से वो मोटिवेट होकर और भी अच्छे से पढ़ते हैं और ये एक इंसेंटिव ही काम की तरह ही काम करते हैं। अब ये थे हमारे इश्यूज जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे। अब स्ट्रेटजीज क्या की जा सकते हैं कि स्कूल एक्सक्लूजन को रोका जा सके। मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी इज द कीस्टोन ऑफ द एनी नेशनल प्लान टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन एंड अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन। कि जैसे कि गवर्नमेंट ने एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लॉन्च किया था एक्ट, बट उनका मोटिव यही था कि सब बच्चों को ज़रूरी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मिलनी ज़रूरी है, इसलिए उनको कोई फीस नहीं देनी है और कोई उनका खर्चा नहीं है बुक्स लेने के लिए, सब कुछ उनको स्कूल में ही, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री मिलता है। Based on economically driven choices between sending sons or daughters to schools, poor families often send their sons. As I told you कि गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है कि घर का काम सिखाओ और उनको उनकी या तो शादी कर दो या उनको काम पे लगा दो, जबकि बॉयज़ को भेजना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। Removing fees or offering financial support to families with daughters in schools as well as explaining the advantages of sending girls to school can make a real difference। कि अगर उनको समझाया जाए कि अगर एक लड़की को आप पढ़ाते हो तो उसका आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो शायद वो इस सोच से ऊपर उतरेंगे कि किस तरह से कि सिर्फ लड़के को भेजना ही ज़रूरी नहीं है, लड़कियों का भी बराबर हक है, उनको भी भेजना चाहिए। इन द क्लासरूम के अंदर आप क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हो कि बच्चे स्कूल को ना छोड़ें, बच्चे मोटिवेट रहें स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए। कि प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन स्कूल्स, कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, कि जो बच्चों का पढ़ाई में कम मन लगता है तो उनके लिए स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, ताकि वो चाहे वो फिर 1 घंटा ही पढ़ें कि उनको बाद में 2 घंटे खेलने को मिलेगा, बट उनको किसी न किसी तरह से मोटिवेट करना। जेंडर बायस को कम करना, हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं उनके अंदर, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक लड़के को लेकर ही टेक्स्ट बुक या लर्निंग मटेरियल ना प्रिपेयर किया जाए, बल्कि बाइलिंगुअल बोला जाए, दोनों सेक्स के रिगार्डिंग बोला जाए। मेकिंग द क्लासरूम मोर चाइल्ड सेंटर्ड, कि अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली क्यूरिकुलम में चेंजेस किए जा सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्यूरिकुलम मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो बनाकर डाल रखी है चैनल पे, अगर आपने ना देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही माइनर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। शेड्यूलिंग लेसन प्लान्स फ्लेक्सिबली, लेसन्स को बहुत ही फ्लेक्सिबली शेड्यूल करना, ताकि अगर बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आगे कंटिन्यू करें स्टडी को। नेक्स्ट टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज, की जो उन बच्चों की लोकल लैंग्वेज है उसी में उनको पढ़ाया जाए, और टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए टाइम टू टाइम, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रमोटिंग हेल्थ इन स्कूल्स, की स्कूल में कैंप लगाए जाएँ, डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ का चेक। आउटसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड कैसे किया जा सकता है कि स्कूल्स जो हैं वो चिल्ड्रन के घरों के आसपास ही हो, जैसे कि 2 स्कूल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो, ताकि आसपास के जो बच्चे हैं वो जा सकें। गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना कि वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। ये श्योर कर पेरेंट्स को ये सांत्वना देना कि उनके बच्चे सेफ हैं स्कूल के अंदर, चाहे वो गर्ल हैं चाहे वो बॉय हैं। और जो उनकी लोकल कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व करना, स्कूल में फंक्शंस करवाना तो उसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। जो वाटर सप्लाई है या टोटल टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली उनको अवेलेबल करवाना।
जो ओवर एज चिल्ड्रन है, जैसे कि कई बच्चों की जो शुरू से स्कूल नहीं जाते हैं बट उनकी एज हो जाती है, मान लो 8-9 साल हो जाती है बट वो स्टार्टिंग से स्कूल नहीं गए हैं, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जो उनका एजुकेशन छूट गई है उसको कंप्लीट करने का कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना। स्पेशल मेजर्स, टेकिंग स्पेशल मेजर्स टू रीच द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड गर्ल, जिनको बिल्कुल भी स्टडी नहीं मिली है उनके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स करना। अनेबलिंग यंग मदर्स टू रिटर्न टू स्कूल, प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव एजुकेशन फॉर गर्ल्स, की वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, किसी न किसी तरह से अपने आप को सेफली मतलब प्रेजेंट कर सकें। प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स, गैदरिंग जेंडर स्पेसिफिक एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, कि प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स को गैदर करना कि कितने बच्चे हैं, बच्चों ने एजुकेशन ली है, कितनों ने नहीं ली है, क्या कारण है, उसके रिगार्डिंग सारी की सारी डाटा गैदर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था मेरा टॉपिक, इश्यूज रिगार्डिंग वाई स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द स्कूलिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना